नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो पेंट इंडस्ट्री से संबंध रखती है। कंपनी बहुत छोटी है लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। जो पेंट इंडस्ट्री में एज ए शेयर होल्डर जो पेंट इंडस्ट्री में इनका इस कंपनी के लिए जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत बड़ी कंपनियों के। चाहे जैसे एशियन पेंट हो या फिर नेरोलैक हो या फिर और भी कोई पेंट कंपनी हो, उनके बनस्पत इस कंपनी को मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इसके पास बहुत ज़्यादा है। कौन सी कंपनी है? कंपनी की हम जिसकी बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट। जी हाँ, इंडिगो पेंट, इसकी स्थापना 2000 में हुई है और ये डेकोरेटिव पेंट बनाने का काम करती है ये कंपनी। कंपनी अभी इसकी हम प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए ये कंपनी इंटीरियर एमल्सन, एक्सटीरियर एमल्सन के साथ साथ वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन, इनामेल, पुटीज, प्राइमर, सिल्कवुड कोटिंग, ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो देखिए ये इंडिया के 28 राज्यों में 18,556 एक्टिव डीलर्स हैं इस कंपनी के पास। और इस डीलर के साथ साथ 11,301 टिंटिंग मशीन जो कि पेंट को मिक्स करने का काम करते हैं, वो मशीनों हर डीलर को इन्होंने लगभग उपलब्ध कराया है। और आने वाले कुछ दिनों में ये 100% अपने सभी डीलर्स को ये टिंटिंग मशीन प्रोवाइड भी करा देंगे। और इनके अभी पूरे इंडिया में 24 डिपो हैं। कंपनी टीयर 3, टीयर 4 सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन को अपना मजबूत करने पे फोकस कर रही है और टीयर 1 और 2 सिटी में एक्सपेंशन की अपनी योजना पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। कंपनी के हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो देखिए ये कंपनी साउथ इंडिया बेस्ड है। ये सबसे पहले इसका तमिलनाडु में इनकी 2 प्लांट हैं। पुडुकोट्टई एक जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पे देखिए इनके 2 प्लांट हैं और एक प्लांट केरला के कोच्चि में है। और राजस्थान में इनके 2 प्लांट हैं जोधपुर में, और अभी 2 प्लांट इनके जोधपुर में ही निर्माणाधीन भी हैं। तो अभी ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी थी जो अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के बाज़ारों में भी रुख कर रही है। इसलिए इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन की योजना बनाई है वो राजस्थान में ही जोधपुर में ये 2 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, 2 और इन्होंने इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जैसे अभी इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, अभी 7 हो जाएंगे आने वाले कुछ समय में, तो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। और इस कंपनी की जो हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन की हम बात करें तो फ्यूचर डिमांड और माल ढुलाई में जो कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आने में काफ़ी खर्चा लगता था, उसको कम करने के लिए ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ उस पर बहुत तेज़ी से फोकस कर रही है। कंपनी अपने ब्रांड के सारे प्रोडक्ट को एक जगह शो ऑफ करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए एक नाम है इंडिगो कलर कैनवास स्टोर। ये खोलने की तैयारी कर रही है पैन इंडिया लेवल पर। अभी 50 से 60 इनके पास ऐसे स्टोर हैं जहाँ पर ये मतलब अपने पूरे प्रोडक्ट को, ये सारे प्रोडक्ट को एक जगह ये शो करते हैं। कंपनी ने भी हाल ही में एक कंपनी है एप्पल केमी, इसमें 50% कंट्रोलिंग स्टेक भी खरीदा हुआ है, लगभग 29-30 करोड़ रुपए में खरीदा था। छोटी सी कंपनी है और इसके जरिए भी अपना अपॉर्चुनिटी देख रही है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो वहाँ भी सिंपल सी बात है कि वहाँ भी पेंट की डिमांड होगी। और इस कंपनी के माध्यम से भी ये अपना एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है।
तो ये मोटा मोटा इस कंपनी के बारे में है। और देखिए, चूंकि इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी सर हैं, जो अभी आपको दिख भी रहा होगा यहाँ। और एक साउथ के फेमस सुपरस्टार हैं मोहनलाल, जिनको साउथ के फिल्म इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। और वो धोनी, नॉर्थ इंडिया के लिए धोनी और साउथ इंडिया के लिए मोहनलाल को कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो इस ब्रांड को बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। कंपनी अगले 3 सालों में 15 से 20% CAGR के रेट से अपना बढ़ते हुए आगे जा रही है कंपनी। और इनका जो है पैन इंडिया में अपना नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने पे बहुत जोर है। कंपनी के हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, इंडिगो पेंट अभी 4,810 करोड़ की कंपनी है और लगभग 1,000 रुपये के लगभग शेयर प्राइस है। और सबसे बड़ी बात देखिए, फेस वैल्यू जो कंपनी का है वो 10 रुपये का है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और अभी हम इसकी कंपनी की प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिए, ये हर क्वार्टर में लगभग 25 से 35 करोड़ के बीच में, और कभी 50 करोड़ तक भी गया है। ये क्वार्टरली चार्ट पे आपको समझ में नहीं आएगा, आप ईयरली देखें तो ये देखिए, ये जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी 2019 में, तो उस समय 27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था कंपनी का। नहीं, 19 में नहीं, ये 21 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। लगभग 70 करोड़ रुपए का, 71 करोड़ का प्रॉफिट होता था कंपनी। वहां से कंपनी का आज देखिए तो प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और इनके हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये है वीकली, डेली चार्ट है, हम वीकली पे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जब ये देखिए 2021 में लिस्ट हुआ था, ये लगभग 3200 रुपये कंपनी का ये शेयर प्राइस गया था, और 3200 रुपये से गिर कर ये आज लगभग 1,000 रुपये पे हो गया है। और ये शेयर प्राइस 3200 रुपये कब था? जब 70 करोड़ रुपये सालाना इनका प्रॉफिट था। और आज ये 140 करोड़ से भी ऊपर इनका प्रॉफिट हो गया, लेकिन शेयर प्राइस आज 1,000 रुपये के लगभग है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं तो ये देखिए, इन्वेस्टर जो है, जो प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है कंपनी की, लगभग 54% है। ये कांस्टेंट चला हुआ है, थोड़ा आधा 1% का डिफरेंस हो रहा है, ज़्यादा नहीं है। FII जो कि 2023 में 8-8.5% का स्टेक था, आज वो 11% से ऊपर चले गए। इसी तरह DIA जो 3-3.25% इनकी हिस्सेदारी थी, आज देखिए 21% हो गया। तो कम कौन हो रहे हैं? पब्लिक। 33%, 34% पब्लिक की हिस्सेदारी घटकर आज 13% पे आ गया है। अगर हम इसको ईयरली बेसिस पे देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अभी जो है 54% है लगभग, FIIs 12%, 16% DIIs और पब्लिक 16% के लगभग। ये नहीं, ये 25 का है, ये मार्च 25 का, ये दिसंबर 25 में आप देखेंगे तो ये वाले हिस्सेदारी है 53, 11, 21 और 13। तो 32% से घटकर ये 13 हो गया है। तो पब्लिक इसमें से निकल रही, क्योंकि इनका शेयर प्राइस जो आप देख रहे हैं 3200 से गिर के लगभग 1,000 रुपया हो गया। वहीं DIAs देखिए 3% से इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा के 21 कर लिया है, और FIIs भी 10 से बढ़ाकर 11 कर लिया। तो ये क्यों बढ़ रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका जो देखो, किसी भी कंपनी का ऑक्सीजन क्या होता है? उसका प्रॉफिट। और प्रॉफिट देखिए कंपनी का 2021 में 70 करोड़ से ये बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट घट नहीं रहा है, कंसिस्टेंटली देखिए बढ़ता जा रहा है कंपनी का प्रॉफिट। यहाँ थोड़ा सा 149 करोड़ से घट के थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है कि एक पेंट इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं, इसमें एक नई कंपनी आई है, अभी वो लिस्ट नहीं हुई है, बिरला कंपनी की है, बिरला पेंट्स, बिरला ओपस करके एक कंपनी आई है। उसकी वजह से अच्छा खासा पेंट इंडस्ट्री अभी डाउन हुआ था, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो,
नेरोलैक हो, एक्सन नोबेल हो, इंडिगो हो, कोई सा भी, चाहे शालीमार पेंट हो, कोई सा भी पेंट, सारे के ऊपर फर्क पड़ा था, क्योंकि वो नई कंपनी थी और हेवी पूंजी के साथ आई है। तो थोड़ा सा इसलिए इनका थोड़ा सा प्रॉफिट कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर अब कंपनी ने अपनी राह पकड़ ली है और अपने एक्सपेंशन पे भी ये पूरा फोकस कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस कंपनी में अभी इस रेट पे इन्वेस्ट करना बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। अगर आप इस कंपनी में आप लेके अगर 5 साल रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना शेयर होल्डर्स, ये अब बहुत कम बचे हैं पब्लिक। ये जैसे ही 10% के नीचे आता है तो ये कंपनी यहाँ से एकदम से शूट अप करेगी, और शूट अप करेगी और अपने पुराने हाई को भी टच करती है तो देख लीजिए 2.25 गुना तो हो ही जाएगा यहाँ से, अपने पुराने रेट को अगर टच करती है तो यहाँ से डाउन साइड जो है कंपनी का मुझे बहुत ही लिमिटेड दिख रहा है, और अपसाइड कंपनी में बहुत ज़्यादा है। और कंपनी जिस हिसाब से अपने नए नए प्रोडक्ट ला रही है और एक्सपेंशन पे अपना ध्यान दे रही है, अभी इनकी नॉर्थ इंडिया में और भी प्लान है, इनको फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी और उसके साथ साथ ये अपना ये नेटवर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको भी मजबूत कर रहे हैं। तो अगर अगले 5 से 10 साल तक अगर आप पेंट इंडस्ट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है आपको कि आप इंडिगो पेंट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इंडिगो पेंट, और ये इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपये है, सबसे बड़ी बात है। और जब इसके रेट बढ़ेंगे तो ये स्प्लिट अप भी होगा। अभी इस कंपनी ने स्प्लिट अप कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं इनका जो बोनस भी कुछ नहीं दिया है, और ना ही ये स्प्लिट अप हुए हैं। कंपनी का जो है ये डिविडेंड की बात करें तो देखिए ये हर साल 3 रुपये 3.5 रुपये डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। तो इस कंपनी में आप इस रेट पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये आगे चल के आपके लिए ये एक मल्टी बैगर कंपनी साबित होगी अगर आप 5 से 10 साल तक होल्ड करके रखते हैं। तो मेरा मानना है कि आपका अगले 10 साल अगर होल्ड करके रखते हैं तो 4 से 5 गुना ये कंपनी जरूर हो जाएगी। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही किसी नई कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सीखो विद स्वराज को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे किस कंपनी के बारे में वीडियो चाहते हैं। मैं ऐसी कंपनियों के बारे में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।